कभी कभी तनाव हो जाता था रूपाली को। दिनों दिन माँ जी का रोक टोक बढ़ता जा रहा था। ये क्या कर रही हो रूपाली, ये ऐसे नहीं होता, मैं तो ऐसे करती हूँ, तुम्हारा तरीका अलग है, हर चीज को अपने तरीके से मत करो। 20 साल से जो सामान जहाँ रखे थे उसे थोड़े बहुत इधर उधर कर घर के रख रखाव बेहद सुंदर की थी रूपाली। अब हॉल और बड़ा दिखने लगा था। नए फूलदान भी ले आई थी रूपाली। ताजे फूलों से सुंदरता उसकी गजब लग रही थी। भीनी भीनी खुशबू फैला रही थी चारों ओर। सुधा जी को लगने लगा था अब मेरे हाथ से घर की मालिकाना सत्ता निकलने वाली है। हर जगह बहू अपना धाक जमाती जा रही है। अकारण उन्हें लगता जैसे बहू कुछ ज्यादा ही अपना हक जता रही है घर पर। हर वक्त उनका मुंह सूजा रहता। 2 साल हुए जब मिहिर की शादी रूपाली से हुई। अच्छी शिक्षा प्राप्त की हुई रूपाली जॉब नहीं कर रही थी। उसे अच्छे अच्छे कोर्स पास करके सर्टिफिकेट हासिल करने का शौक था। बहुत सारे अनुभव इकट्ठे की थी। रूपाली तो एमबीए करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ प्रबंध करने में माहिर हो चुकी थी। मिहिर की बिजनेस में भी अब सपोर्ट करने लगी थी। उसकी कपड़े की प्रतिष्ठित दुकान जो कोरोना के समय में काफी घाटे में चला गया था, धीरे धीरे पटरी पर लौट गई थी। अब बाजार में पहले जैसी ही रौनक लौट आई थी। शादी ब्याह सब सुचारू रूप से होने लगी थी। स्वाभाविक था कि दुकान में भीड़ काफी बढ़ गई थी। घर के सारे काम को अच्छे से अंजाम देकर चल देती रूपाली। मिहिर के दुकान पर दोनों पति पत्नी काफी मेहनत करते। दुकान में अच्छी खासी कमाई बढ़ गई थी। कपड़ों की रेंज बढ़ने के चलते काफी भीड़ बढ़ गई थी दुकान में। फिर तो शादियों की सीजन भी चल रही थी। गीता, इधर सुनो। सुधा जी काम वाली बाई को लगातार आवाज दे रही थी। गीता कुछ काम में बिजी थी। 5 मिनट हुए होंगे उसे आने में कि सुधा जी उस पर बरस पड़ी। तब से बुला रही हूँ, सुनती क्यों नहीं हो? रूपाली के एक आवाज पर दौड़ी चली आती हो। ऐसा नहीं है माँ जी, मैं तो आपकी बातें भी सुनती हूँ। वो मेरे हाथ में एक कांच के बर्तन थे, संभाल कर रखने में थोड़ी देर हुई, इसी से थोड़ी देर हुई आने में। सुधा जी भुनभुनाती हुई उस पर गुस्सा से देखने लगी। एक नजर गीता ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। दोपहर के खाने के समय काम करते हुए गीता को रूपाली देखी कि वो बड़ी चुप सी है। समझ गई रूपाली कि माँ जी ने जरूर डांट लगाई होगी। अक्सर ऐसा देखते आ रही थी। अपना सारा गुस्सा माँ जी आए दिन गीता पर निकाल देती थी। अपने सारे स्टाफ के साथ बहुत फ्रेंडली रहती थी रूपाली। बदले में काम वाली हो या ड्राइवर और कोई भी स्टाफ बहुत रिस्पेक्ट करते उसका और सब खुश भी रहते। छोटे मोटे गलती हो जाने पर उन्हें डांटती नहीं, बल्कि आगे से उस बात का ध्यान रखने को बोलती। रूपाली, माँ जी आप ठंड में बिना स्वेटर के क्यों हैं? खाली शॉल से ठंड नहीं जाएगी। वो माँ जी को स्वेटर पहना दो जो मार्केट से खरीद कर लाई थी। मैरून कलर उनका पसंदीदा रंग है। एक मुस्कुराहट होठों पर खींच गई उनके। मुझे भी पहना दी और उनके साल को भी ऊपर से कंधे पर डाल दे। अपने जोर से रूपाली पूरी कोशिश करती कि माँ जी खुश रहे। माँ जी आपको बहुत दिनों से मौसी जी के घर जाने का मन था, चलिए इस बार आपको ले चलते हैं। मौसी बनारस में रहती हैं, हम लोग भी क्यों ना कुछ दिन बनारस की गलियों और घाटों का आनंद लें। कुछ दिनों में मैं और मिहिर लौट आऊंगी। आपको जब लौटने का मन होगा आप फोन कर देना, हम लोग पहुंच जाएंगे आपको लेने। सुधा जी को जैसे मनचाही मुराद मिल गई। उन्हें अपनी छोटी बहन संध्या से बड़ा लगाव था। सुधा जी के अकेले का समय बहन से फोन पर बात करके कट जाता था। मिहिर के पापा के स्वर्गवास होने के बाद संध्या ही थी जो मानसिक अवसाद के घेरे से उन्हें निकाली थी। पुरानी पहनावे और पहले के जीने के ढंग को जीने पर उन्हें मजबूर किया था। रंगीन साड़ियाँ पहले की तरह सुधा जी को पहनाने में संध्या का ही हाथ था। सही है बहू, तो इस संडे चलेंगे संध्या के घर। बिल्कुल चलेंगे, रूपाली माँ जी को बोली और दोनों चल पड़े एक साथ। मिहिर के साथ कार में 7 घंटे का रास्ता खाते पीते म्यूजिक सुनते गपशप करते बीत गई। माँ जी पीछे की सीट में बैठी कभी झपकी भी मार लेती थी। हर एक घंटे पर बहन को अपडेट देते आ रही थी। यहाँ पहुँची, वहाँ पहुँची, सब पहुँच गए मौसी जी के घर पर।
मौसी ने बड़े प्यार से सबको अंदर चलने को कहा। मौसी के किचन में रूपाली निफिक्र होकर व्यंजन बनाती। खाना बनाने में रूपाली बहुत पारंगत है। उससे भी ज़्यादा खाना परोसने का तरीका उसका बहुत अच्छा है। हर दिन कुछ नया बनाती। कुछ दिन बनारस घूमने के बाद रूपाली और मिहिर वापस लौटने लगे। मौसा जी ने बनारस की प्रसिद्ध चीज़ों से कार की पिछली सीट भर दी। अब छोटी बहन संध्या दीदी सुधा के पसंद के खाने बनाती। दोनों बहनें अपनी मम्मी और दादी की रेसिपी जो अलग लगभग एकदम लुप्त हो चली थी उसे भी बनाती। तीनों आनंद के साथ खाते पीते। संध्या की एक बेटी है, शादी होने के बाद विदेश में जा बसी थी। हस्बैंड के जॉब के चलते साल 2 साल में आती जाती है। कहते हैं ना, माँ और मौसी दोनों एक समान होती हैं। दोनों बहनें बराबर प्यार करती एक दूसरे के बच्चों को। मिहिर और रूपाली मौसी के घर एकदम अपने घर जैसा महसूस करते। मौसी मौसा जी का गिफ्ट जो रूपाली लाई थी बाजार से अपने सूटकेस से सुधा जी निकाल कर संध्या को दी। गजब का संजोग था कि संध्या को भी मैरून कलर बहुत पसंद था। शॉल और क्रीम कलर की स्वेटर अपने पति का बहुत पसंद आया संध्या जी को। वाह दीदी, बहुत सुंदर शॉल और स्वेटर है। दोनों हाथों से पकड़कर संध्या ने खुशी से उस तरफ देखते हुए कहा, अब सब रूपाली का लाया हुआ है संध्या, तुझे पसंद आया? बड़ी अच्छी बात है। दोनों बहनें अगले दिन धूप में बैठकर नाश्ते के बाद मटर छील रही थी। गाजर घिसकर दूध में डालकर धीमी आंच पर चढ़ा दी थी संध्या जी। तुम सब्र कर दीदी, रूपाली कोई तेरा जगह नहीं ले रही है, कोई तुझे नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। फालतू की बात क्यों अपने अंदर लाकर अपना दिल दुखाती हो? रूपाली इतनी पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, वो तेरी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर बखूबी उठा रही है। ये तो हर घर की रीत है। बहुएं ससुराल आकर धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों में बराबर की भागीदार बनने लगती हैं। बुढ़ापे तक मगज मारी करती रहोगी क्या? सब कुछ अपना समय होता है। कभी तुम भी तो अपने ससुराल रूपाली की तरह आई होगी, आकर अपने ससुर माँ की में जिम्मेदारियों को उठाया ना। बेकार की बातों से ध्यान हटाकर देखो, समय कितना खुशगवार है। क्या इतने शांति से तुम आ पाती मेरे पास रहने? तेरे पीछे तेरे घर के सारे काम बहू के देख रेख में कुशलता पूर्वक चल रहे होंगे। अब जीवन के बचे खुचे समय को खुशी से जियो दीदी। मन के सारे विकार निकाल कर मुझे देखो दीदी, हम दोनों कितने रिलैक्स रहते हैं। जब जो होना है तय है, इसलिए उम्र के हर दौर को, हर बदलाव को दिल से आत्मसात करते हैं। सुधा जी की आंखें छोटी बहन के बात से खुलती गई। अब रूपाली उनको अपना प्रतिद्वंदी नहीं, सहभागी महसूस हो रही थी। मन कर रहा था उनका जैसे रूपाली सामने होती तो उसे जोर से पकड़कर गले लगा लेती और उससे माफ़ी मांग लेती। पूरे 1 साल से मेरे मन में उसके लिए नफरत चल रही थी। बेटा मिहिर को भी अपनी नज़रों में महान देख रही थी। उसने कभी कुछ नहीं कहा, जबकि आए दिन व्यंग बाढ़ या ताने रूपाली पर मैं छोड़ती आ रही। खाना खाकर सुधा और संध्या दोनों बहनें बाजार जाकर तिल की चिक्की, लड्डू, गुड़ बादाम तो खरीदी ही, अच्छे रंग और ब्रांड की ऊन खरीद लाई। एक तरफ जहां संध्या जी अपनी बेटी के लिए फ्लोवर बना रही थी, वहीं सुधा जी अपनी बहू के लिए कार्डिगन शुरू कर दी। दोनों बहनें स्वेटर बुनने में प्रांगत हैं। देखते देखते स्वेटर बनकर तैयार हो गया। सुधा जी को संध्या के घर आए 15 दिन से अधिक हो गए थे। उसने फोन करके रूपाली से घर आने की इच्छा जाहिर की। अगले रविवार मिहिर और रूपाली दोनों हाजिर थे। मौसी जी ने अनगिनत स्नेह की पोटलियां बांधी थी दीदी के घर के लिए। सभी पोटलियों में संध्या मौसी के हाथों के स्वाद की जादूगरी थी। विभिन्न तरह के पकवान। दोनों बहनें गले लगकर अविरल आंसू बहा रही थी। बहनों का आपस का लगाव ऐसे ही होता है। कितनी भी उम्र हो जाए, बचपन वाला निश्चल प्यार ज्यों का त्यों होता है। बनारस की मशहूर बनारसी साड़ी की पैकेट रूपाली को पकड़ाकर रूपाली के सर को चूम लिया मौसी जी ने। रूपाली ने चरण स्पर्श कर मौसी के आशीर्वाद लिए। वापसी का सफर थोड़ा बोझिल लगा सबों को। बिछड़ने का गम ज्यादा दुखद होता है। थोड़ी ही देर में सब घर पहुंचने वाले थे। संध्या ने जो स्वादिष्ट खाना दिया था, सबों ने मिलकर एक साथ साफ सुथरी जगह पर पेड़ की छांव के तले चटाई बैठकर खाए।
ये क्या रूपाली? सुधा जी ने कमरे का दरवाजा खोलते ही बोल पड़ी। पुरानी बड़ी सी पलंग जो उनके कमरे का आधा से ज्यादा जगह अख्तियार किए हुआ था, उसे बदलकर दीवान लगा दिया था। छोटी छोटी ड्रॉवर सिरहाने थी, उसमें बहुत सारा यूजफुल सामान आ जाएगा। सुधा जी का चश्मा, मोबाइल, चार्जर, उनकी पूजा माला अलमीरा की जगह सुंदर कवर ने ले ली थी। अलमीरा भी बहुत पुरानी हो चुकी थी, जगह जगह से पेंट उखड़ था उसका। बहू, तुमने तो घर का रख रखाव बदल कर घर में नई जान फूंक दी। मैं बेकार में तुझे हर काम के लिए मना करती थी। तेरा दृष्टिकोण बिल्कुल सही रहता है। तुझे जैसे घर को रखना है रखो बहू। माँ जी के गले लग गई रूपाली। देखने समझने का तरीका हम जैसा रखेंगे, चीजें वैसी ही दिखेंगी। विचार सकारात्मक रखेंगे तो अपने अंदर कम उथल पुथल रहेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।